गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, डिपार्टमेंट ऑफ EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के वित्तीय प्रबंध पेपर के टॉपिक रेशियो एनालिसिस के तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात के बाद दूसरा मुख्य जो रेशियो है क्रियाशीलता या कार्यकुशलता या आवर्ती या संपत्ति प्रबंध अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। विक्रय वृद्धि द्वारा लाभोपार्जन के लिए ऋणदाताओं और स्वामियों द्वारा प्रदत्त कोष विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित किए जाते हैं। इन संपत्तियों का प्रबंध जितना उत्तम होगा, परिचालन से आय अर्थात बिक्री उतनी अधिक होगी। अतः व्यवसाय में इन साधनों का प्रयोग कितने प्रभावशाली ढंग से किया गया है, ये जानने के लिए क्रियाशीलता अनुपातों की गणना की जाती है। इन अनुपातों को टर्नओवर रेशो, आवर्ती अनुपात अथवा संपत्ति प्रबंध अनुपात, असेट्स मैनेजमेंट रेशो भी कहते हैं, क्योंकि ये उस गति को प्रदर्शित करते हैं जिससे संपत्तियां बिक्री में परिवर्तित या आवर्तित होती हैं। इन अनुपातों की गणना के लिए परिचालन से आय अर्थात विक्रय या परिचालन से आय की लागत, विक्रय लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तथा विभिन्न संपत्तियों जैसे स्कंद, व्यापार प्राप्य, स्थायी संपत्तियां आदि में विनियोग की तुलना की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आवर्त अनुपात द्वारा परिचालन से आय अथवा परिचालन से आय की लागत और विभिन्न संपत्तियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। क्रियाशीलता एक्टिविटी या आवर्ती टर्नओवर रेशो या कार्यकुशलता इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस रेशोज के अंतर्गत हम निम्न अनुपातों की गणना करते हैं, जिनमें सबसे पहला है स्कंद आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्कंद को व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये अनेक व्यवसायों की सफलता व असफलता का प्रमुख कारण रहता है। व्यवसाय द्वारा कमाए गए लाभों का स्कंद से प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए स्टॉक की मात्रा व्यवसाय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, किंतु साथ ही ये इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें पूंजी अनावश्यक रूप से ढंग से फंस जाए और माल के नष्ट होने या उपयोग न होने का डर बना रहे। अतः स्कंद में लगाई गई पूंजी का औचित्य व मात्रा की पर्याप्तता पर विचार करने के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्कंद आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। स्कंद आवर्त अनुपात
की गणना के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या कॉस्ट एट कॉस्ट। ये अनुपात टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है, गुणा के रूप में प्रदर्शित होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस रेशियो से संबंधित, उनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिनमें नंबर 1 ये है कि आवर्ती अनुपातों की गणना हमेशा परिचालन से आय की लागत, विक्रय माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर की जानी चाहिए। यदि परिचालन से आय की लागत या विक्रय माल की लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड संबंधी सूचना यदि प्रश्न में उपलब्ध नहीं है तो उस परिस्थिति में परिचालन से आय विक्रय मूल्य अर्थात सेल्स वैल्यू का उपयोग किया जाना चाहिए एवं इसके लिए नीचे उपयुक्त टिप्पणी दे देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि प्रारंभिक स्कंद की सूचना के अभाव में औसत स्कंद की गणना नहीं की जा सके तब इस अंतिम स्कंद की राशि का प्रयोग किया जा सकता है और इसके लिए भी टिप्पणी का उल्लेख कर देना चाहिए। नंबर 3, ऐसी संस्थाओं अर्थात विभागीय भंडार जिनमें स्कंद का मूल्यांकन विक्रय मूल्य पर किया जाता हो, वहाँ स्कंद आवर्त अनुपात परिचालन से शुद्ध आय शुद्ध बिक्री में विक्रय मूल्य पर औसत स्कंद का भाग देकर की जा सकती है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की गणना भी अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। जैसे व्यापारिक संस्था की दशा में परिचालन से आय की लागत कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्यापारिक संस्थान की दशा में ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है परिचालन से आय की लागत बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, निर्माणी संस्थान की दशा में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर टोटल कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर होता है उपभोग कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। और तीसरा है अन्य दशा में अर्थात व्यापारिक संस्थान और निर्माणी संस्थान न होने की दशा में अन्य दशा में परिचालन से आय की लागत
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। इसके साथ ही एवरेज स्टॉक की गणना के लिए जो सूत्र होता है एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, अर्थात ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का एवरेज ले लेते हैं। इसके साथ ही स्टॉक वेलोसिटी स्कंद आवर्त स्कंद की गति भी दर्शाता है, जिसके अनुसार औसत स्कंद से व्यवसाय में कितने समय में बिक्री की जा सकती है, इसे समय में व्यक्त किया जाता है। स्कंद गति अर्थात स्टॉक वेलोसिटी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है स्टॉक वेलोसिटी बराबर नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक वीक्स ऑब्लिक मंथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, और ये रिजल्ट आता है डेज में, वीक्स में या मंथ्स में, जैसी भी स्थिति है। या इसका दूसरा सूत्र हो सकता है स्टॉक वेलोसिटी बराबर एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक वीक्स ऑब्लिक मंथ्स इन ए ईयर। इस प्रकार से हम स्कंद की चलन गति ज्ञात कर लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।